हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि HVAC में जो इंटरव्यू होते हैं उनके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। दोस्तों, आप ये वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, क्वेश्चंस आंसर किस टाइप के किए जाते हैं और उनको किस तरीके से आप उनके आंसर जो आंसर दे सकते हैं। अब दोस्तों, हमेशा अपने ज़हन में ये रखें कि ये काफ़ी बड़ी फील्ड है। जब भी आपने किसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उस पोस्ट को देखना है जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है। इट्स मीन कि वो डेजिग्नेशन देखना है जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है। फिर आपकी इंटरव्यू की तैयारी वहीं से शुरू होगी और वहीं पे आप कंप्लीट कर लेंगे अगर आप उसको सामने रखेंगे। मतलब HVAC काफ़ी बड़ी फील्ड है। इसमें डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, उसके साथ फार्मास्यूटिकल है। जितनी भी फील्ड है इसमें डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई हुई हैं तो उसमें क्या होता है कि वो सारे HVAC को एक फील्ड बना के तमाम क्वेश्चन उसी में मर्ज कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको फील्ड बता देता हूँ, कितनी फील्ड होती हैं और उनके इंटरव्यू भी डिफरेंट होंगे। मसलन AC टेक्नीशियन होता है, AC टेक्नीशियन के बाद सीनियर AC टेक्नीशियन होता है, AC सुपरवाइज़र होता है, उसके बाद HVAC ऑपरेटर होता है, HVAC टेक्नीशियन होता है, HVAC सीनियर ऑपरेटर होता है, HVAC सीनियर टेक्नीशियन भी होता है। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज होता है, शिफ्ट सुपरवाइज़र भी हो सकता है। उसके बाद आपका सीनियर HVAC सुपरवाइज़र भी हो सकता है, AC सुपरवाइज़र भी हो सकता है, सीनियर HVAC सुपरवाइज़र भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका इंचार्ज, HVAC इंचार्ज भी हो सकता है। उसके बाद इंजीनियर्स आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, HVAC इंजीनियर्स। तो दोस्तों, ये हरगिज़ नहीं होता कि AC सुपरवाइज़र से आपको AC टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन पूछे जाएं और AC सुपरवाइज़र से AC टेक्नीशियन से AC सुपरवाइज़र वाले क्वेश्चन पूछे जाएं। जो इंजीनियर्स होते हैं वो बैठ के आपके इंटरव्यू की तैयारी करते हैं कि आपसे इंटरव्यू किस टाइप का लेना है। इट्स मीन के अगर आप AC टेक्नीशियंस के लिए हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसकी किस तरीके से वो तैयारी करते हैं इंटरव्यू लेने की। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम फील्ड को कवर करूंगा। ये जो वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि AC टेक्नीशियन का जब इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके माइंड में क्या होता है और जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे होते हैं उनके माइंड में क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखें। जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा उसमें मैं AC टेक्नीशियन में जो 50 क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि अगर आप AC टेक्नीशियन से हट के भी हैं तो आपको अपने जहन में ये होना चाहिए कि मैं जिस पोस्ट के ऊपर देने जा रहा हूँ इंटरव्यू, वो किस तरीके से और वो किस तरीके से इंटरव्यू को कैटेगराइज करते हैं इंजीनियर्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जब किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है। आप जाते हैं, ठीक है, वो आप उनको सबसे पहले हेलो हाय करते हैं, ये होती है ग्रीटिंग्स, यानी कि आप उनको अच्छे तरीके से उनको हेलो हाय करें। उसके बाद आपकी ड्रेसिंग भी आपके हिसाब से टेक्निकली ड्रेसिंग होनी चाहिए। टेक्निकली ड्रेसिंग से मुराद है कि भाई अगर आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं टेक्निकल, तो टेक्निकली जो रिकमेंडेड है, आपने टाई नहीं लगी होनी चाहिए। चाहे आप जितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपकी ये टाई नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि टाई क्या होती है, ये एक डेंजरस थिंग है टेक्निकल चीज़ में कि आपके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें आपके लिए डेंजरस होता है। ये इन चीज़ों की आपने याद करनी है। थर्ड, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं उनके पास ऑलरेडी आपका सारा डाटा होता है, आपका नाम, आपके इन्फॉर्मेशन होती है। आप उनको एक्यूरेट वही चीज़ बताएं जो आपने उनको डाटा दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वो आपसे माजी के पास्ट के एक्सपीरियंस जो आपने लिखे होते हैं उसके बारे में पूछता है। उसके बारे में जब वो पूछेगा, ये पूछने का मकसद क्या होता है कि यार ये बंदा जहाँ पे काम करके आया है ना, इसका इसने उसमें कितनी मेहनत की है, उनको आइडिया हो जाता है आपके क्वेश्चन जब आप उनको आंसर देते हैं। यानी कि वो आपका माजी इसलिए देखते हैं कि भाई इसने 2 से 3 साल जो काम किया वहाँ पे इसको उसका कितना पता है।
ये वो लाजमी पूछते हैं और उसी से फिर वो क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद जो एक मैं देखता हूँ इंटरनेट के ऊपर या वीडियोस जो मैंने देखी हैं उनमें ये चीज़ बताई जाती है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना वो आपको मल्टीपल क्वेश्चन चॉइसेस देता है। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका एक इंजीनियर इंटरव्यू ले रहा है, चाहे आपके 10 इंजीनियर इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे आपके 2 इंजीनियर बैठे हैं, 3 इंजीनियर्स बैठे हैं आपका इंटरव्यू लेने, वो आपसे कभी भी आपसे चॉइसेस नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने आपसे, क्योंकि कंपटीशन है जॉब्स के बारे में, तो वो आपसे एक्यूरेट, जिसका सबसे एक्यूरेट सेलेक्ट भी वही होगा। अगर आपको कहीं पे चॉइसेस मिल रही हैं इसका मतलब है वो आपकी मार्किंग को डाउन कर रहे हैं, यानी कि वो आपको लो मार्किंग पे पास करेंगे। चॉइसेस में अगर आपने दे दिया, वो कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले उनको ही रिकमेंड करते हैं जो फर्स्ट एक्यूरेट आंसर देता है, ना कि मल्टी चॉइसेस। तो आप इस हिसाब से तैयारी करके जाएं कि आपने उनको एक्यूरेट, जितना भी एक्यूरेट हो सकता है आप उनको क्वेश्चन करें, आंसर दें। उसके बाद जो भाई इसमें इंटरव्यू को एसी टेक्नीशियन के इंटरव्यू को कैटेगराइज करेगा ना, वो एसी टेक्नीशियन के इंटरव्यू को, जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं वो किसी भी इंटरव्यू में हो सकती हैं, उनको अपने जहन में रखें। लेकिन एसी टेक्नीशियन की जो इंटरव्यू में वो कैटेगराइज करेगा वो किस तरीके से करेगा, इंटरव्यू को वो पहले पार्ट में करेगा थ्योरी, आपसे थ्योरेटिकल पूछेगा चीज़ें फेस टू फेस, जिसको क्रॉस क्वेश्चन आंसरिंग कहते हैं, कि वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेगा, उसके बारे में आप उनको बताना होगा कि ये चीज़ें ये चीज़ें होती हैं। सेकंड जो मैं आपको 50 क्वेश्चन में बता दूंगा एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड। फिर वो आएगा प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल क्या होता है, कुछ लोगों के जहन में होता है कि यार हमें वो कौन सा फील्ड में लेके जाते हैं, यानी कि वो एसी के ऊपर खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं होता, वो आपको बहुत कम जगह पे होता है कि वो आपको पकड़ के ले जाते हैं, जी आप ये एसी पड़ा हुआ है इसको सही करें। ऐसा नहीं होता। जहाँ पे मल्टीनेशनल ब्रांड, तो वहाँ पे लंबी लाइनें लगी होती हैं इंटरव्यू के लिए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको फील्ड में ले जाएं। लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल क्या वो करते हैं, आपके टेबल के ऊपर वो कुछ चीज़ें रख देते हैं, इनको चेक करें वो कौन सी चीज़ें होती हैं। वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड वो मैं बता दूंगा कि वो कौन सी चीज़ें होंगी, आपने उनको किस तरीके से चेक करना है। उसके बाद थर्ड होता है इंसुलेशन। इट्स मीन कि आपने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली, इसका प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया, आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया अपने आंसर से, आपने अपने हिसाब से एक्यूरेट जवाब दे दिए। फिर वो कहेगा कि यार इसको फॉल्ट ट्रेसिंग भी आती है, इसके माइंड में तमाम चीज़ों के बारे में भी पता है, ठीक है। अब इसको क्या, अगर मैंने किसी जगह पे इसको रखना है, तो अगर कल को कोई इंस्टॉलेशन से रिलेटेड आ जाता है, उसके बारे में इसको पता है कि नहीं। फिर वो आपसे क्वेश्चन करेगा, होंगे वही, लेकिन उस पर इसको कैटेगराइज कर दिया थर्ड में कि इंस्टॉलेशन से फिर वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। तो इस तरीके से इस इंटरव्यू को वो बनाते हैं। तो आपके बारे में इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वो क्या क्वेश्चन कर सकता है, ये भी मैं इसके पार्ट 2 में, और उसके बाद आपने इसको क्या जवाब देना होगा आप उनके लाजमी बता सकते हैं। तो ये बेसिकली एसी टेक्नीशियंस के बारे में जो बनाऊंगा वीडियो, वो ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये आप अपने ध्यान में रख के फिर आपका किसी भी जगह पे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका पार्ट 2 भी इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लाजमी देखें ताकि आपको कंप्लीट डेट मिल जाए।